हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो सोलर इक्लिप्स के बारे में है। सोलर इक्लिप्स जो कि कल है 10 जून को। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस पर मैंने अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स से कुछ गाइडेंस मांगने की कोशिश की कि ये सोलर इक्लिप्स के बाद किस तरह के चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, एनर्जी में किस तरह का शिफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे दो तरीके के लोगों की एनर्जी चैनल हुई। ये कुछ दो ग्रुप हो सकते हैं। ये ग्रुप एक बहुत बड़ा कलेक्टिव है एक्चुअली, ठीक है। तो कलेक्टिव की एनर्जी जो चैनल हुई उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। पहला ग्रुप उन लोगों के बारे में है जो कि अभी जो पास में लूनर एक्लिप्स गया था, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स से अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस फील कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, अपने आप की पर्सनैलिटी में एक बार इम्प्रूवमेंट लाने की एक बार कोशिश करना, सोचना कि मेरी पर्सनैलिटी में और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे तरीके के इवेल्युएशन करना, है ना, डीप तरीके के एनालिसिस करना अपने वर्क लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्टडी लाइफ में और अपने रिलेशनशिप्स में पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं, पास्ट की चीज़ों को पूरी तरह एनालाइज करना, गलतियों को एक बार देखना और बार बार उनके बारे में सोचते रहना। मैं कहूँगी कि ये छोटे मोटे लेवल की थिंकिंग नहीं है, ऐसे जैसे सोच लेते हैं कभी, वो नहीं है। ये एक डीप लेवल का एनालिसिस है, ठीक है जी। तो अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह के कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लूनर एक्लिप्स के बाद आए हैं, तो मानकर चलिए कि ये आपके लिए होने वाली है। इसमें जो गाइडेंस है उसको भी आप फॉलो करें, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आपके लिए मिलेंगे। और अगर आप बार बार ये सोचते रह रहे हैं कि अभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के चेंजेस हुए क्यों, ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो ये क्यों आए हैं, ठीक है, और इनके साथ अभी क्या होने वाला है, या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्क लाइफ में अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो अब क्या होगा, या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, या अभी जो इस तरह की कुछ नेगेटिव, अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई तो वो क्यों हुई हैं, उनके होने का रीज़न क्या था, मेरा उसमें रोल क्या था, मुझे क्या सीखना था, ऐसे ही स्टडी में मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मैंने सही डिसीजन लिया था। एक बहुत ही डीप लेवल का एनालिसिस अगर आप अपने बारे में कर रहे हैं जिंदगी के हर एरिया में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, जिंदगी के हर एरिया में अगर आप लूनर एक्लिप्स से अभी तक के टाइम में बहुत ज्यादा एक डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो मानकर चलिए आपके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है सोलर एक्लिप्स के बाद। और वो बदलाव क्या है वो मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। ये सोलर एक्लिप्स आपके लिए लेकर आएगा, इस पूरे एनालिसिस के बाद आपको मिलेगा एक पीस, शांति आपको मिलेगी, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। आपके सामने जो भी चीज़ें हिडन है, जो चीज़ें आपके सामने बस हो गई, उसको आपने बस छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में पहले के थे और उनके बारे में आपको कोई चीज़ जाननी थी, या कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप कंफ्यूज रहते, जिस भी कन्फ्यूजन में आप रहते, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उस चीज़ों पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत जल्द। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक इनर पीस भी मिलेगा, आपके अंदर एक इनर सेटिस्फैक्शन भी आएगा। आप अपने अंदर से एक फ्री फील करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय पे क्लींस होने वाली है। और जब एनर्जी क्लींस हो जाती है तो एक्चुअल में बड़ी पीस और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। यही फील आपको होने वाला है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है? वो है कि इससे पहले जब आपको ये सिचुएशन मिले, एक पीस, शांति, काम, कूल, क्लैरिटी, जब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना, तो उससे पहले का जो एक मोमेंट है, यानी कि एक मैं कहूँगी कि सवेरा होने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है वो बिल्कुल गहरा अंधेरा रात जैसा होता है ना जी। तो वैसा ही आपको फील होने वाला है। और फील क्या होने वाला है? आपको इस टाइम पर गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। आप एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में ऑपरेट कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में खुद भी उस समय पे नहीं पता पड़ेगा कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, किस रीज़न की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। ऐसी भी पोजीशन हो सकती है कि आपको बार बार ऐसा फील हो कि कोई लोग आपकी मानते नहीं, कोई लोग आपकी सुनते नहीं, है ना, आपकी वैल्यू नहीं है, और आपको इसी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन कुछ हो सकती है। आप लगातार सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से मुझे दिखाई दिया, मैंने वैसा ही सेम ड्रॉ किया है। ये जो व्यक्ति है सामने बहुत पतला है, जिस तरह से आपकी हेल्थ पर भी कुछ इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो इस समय पर एज ए गाइडेंस आपके लिए क्या है कि इस समय पर एक तो आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, दूसरी चीज आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें, और तीसरी और सबसे बड़ी चीज अपनी हेल्थ पर बहुत बहुत ज्यादा आपको इस समय पर फोकस करना है फ्रेंड्स। रीजन ये है कि क्योंकि आपकी जिंदगी से डिक्लटर हो रहा है सारी नेगेटिव चीजों के, है ना, पास्ट की। और
ये भी मैं बता दूं आपको, ये जो गुस्सा आपको आ रहा है ना यहाँ पे, ये गुस्सा भी आपके किसी पास्ट की ही डीड का इम्पैक्ट है। यानी कि हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई हो जिसकी वजह से ये गुस्सा कहीं पे दबा पड़ा रहा हो। ठीक है जी। और क्योंकि इस समय ये सोलर इक्लिप्स आपको देगा क्लैरिटी, आपकी बॉडी में, आपके इनर सेल्फ में आपको क्लेंजिंग देगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा दबा हुआ गुस्सा है ना, ये बाहर आ सकता है, ये एंजाइटी बाहर आ सकती है। तो ये वही है। ठीक है। इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हेजिटेट ना हो, और अपने आने वाले फ्यूचर में अपनी पॉजिटिविटी को फील करें कि आने वाले में इस गुस्से के बाद आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। तो इस गुस्से के टाइम पर आप अपने आप की बॉडी पर बस फोकस करें, अपने आप को ज्यादा पानी आप देते रहें, है ना, बार बार आप पानी पीते रहें। और दूसरा क्या है ना, अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस इस समय पे आप रखना। ये ज्यादा टाइम का नहीं है। अगर मैं आपको टाइमिंग की बात कर दूं तो ये है कुछ 20 दिन, 1 मंथ, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1.5 मंथ के आसपास का ये टाइम हो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी ज़िंदगी में इस तरह के चेंजेस ज़रूर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स, दूसरे तरीके के ग्रुप की बात कर लेते हैं। दूसरे तरीके का जो ग्रुप है, ये वो लोग हैं जो कि लंबे समय से कुछ ना कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हों, या फिर बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क ये लोग कर रहे हों। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो लूनर इक्लिप्स है ना, इससे पहले भी एनर्जी थी, बट लूनर इक्लिप्स के बाद ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने कोई होली बुक पढ़ना स्टार्ट किया हो, किसी न किसी तरह की कुछ चीज़ें सीखना, कोई बुक हो जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल, कुरान, ऐसी चीज़ें इन्होंने पढ़ना शुरू किया हो, कोई पाठ ये लोग करते हों। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके का कोई अकल्ट साइंस का कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, या DIY सीखना, है ना, और असेंशियल ऑयल्स वगैरह का सीखना, इस तरीके की कोई जो होम डेकोर की कोई चीज़ सीखना, जो भी हीलिंग वर्क से रिलेटेड, जो भी अकल्ट साइंस या स्पिरिचुअलिटी के बेस पर जो भी हीलिंग की जितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो है ना, ये अगर चीज़ें उन्होंने सीखने की शुरुआत कर दी है, अगर वो इस समय पे कोई ना कुछ चीज़ें बार बार सीख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, चाहे जाने अनजाने आप उस चीज़ में इंडल्ज हो गए हैं, आप ध्यान दीजिए आप अपने यूट्यूब पर क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही चीज़ें बार बार सर्च करते हैं, आपको एंजल्स नंबर आपको दिखाई देते होंगे, फेदर्स आपको दिखाई देते होंगे, और बटरफ्लाई येलो कलर की, और डार्क ब्राउन कलर की अगर आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, तो मानकर चलिए कि इस तरीके की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस सोलर एक्लिप्स के बाद देने वाली है। एंजल नंबर की बात करूँ तो 1111, 111, 222, 333, 555, और 717, 777, और 313, 414, और 515, 505, इस तरीके के अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, या इनमें से कोई भी एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, मानकर चलिए कि सोलर एक्लिप्स के बाद आपको बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपकी ये जो एनर्जी है ना इस समय पे, ये आपको ऐसे ही नहीं आई है, ये आपका इतने पूरे पिछले टाइम का आपको रिजल्ट आपको दिया जाएगा इस समय पे, सोलर एक्लिप्स के बाद। और वो रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी इंट्यूशन बड़ी हाई पावर की हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन इस समय ऐसी हो जाएगी कि एक्चुअल में आप जो तुरंत से सोचोगे तो वैसी चीज़ें तुरंत से सामने आ जाएं, है ना। आप किसी के बारे में सोचो तो उनका फ़ोन या उनका मैसेज कुछ आ जाए, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होनी शुरू हो जाएंगी। और मोस्ट प्रोबेबल कि आपको ऐसा भी इस टाइम पर सोलर एक्लिप्स के बाद फील हो सकता है कि मैं कुछ नया शुरू करूँ, मैं कुछ अपना नया शुरू करूँ, या जैसे कि मैं कोई यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, या जैसे कि मैं कुछ खुद का हीलिंग वर्क कोई शुरू करूँ, या किसी भी तरीके का कोई कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप शुरू करो, या किसी पुरानी चीज़ों में कोई बदलाव आपको करना है, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लोग इस एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी में होने वाले हर कोई व्यक्ति के माइंड में ना अभी भी ऐसी कोई चीज़ें चल रही होंगी। रीज़न, जब भी कोई एक्लिप्स आता है, सोलर एक्लिप्स हो या फिर लूनर एक्लिप्स हो, उसके असरात कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक होते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, तो मानकर चलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही हाई लेवल का सोल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए, इस एनर्जी के सभी लोगों के लिए गाइडेंस क्या है कि ये अपने इंट्यूशन पर पूरा विश्वास करें, पहली गाइडेंस। दूसरी गाइडेंस, इस समय पर आपको जो चीज़ें आप अपने लिए सीख रहे हैं, उस चीज़ों को बिल्कुल गहराई से सीखें, उस चीज़ में पूरी तरह इंडल्ज होकर के सीखें, ताकि क्या है ना कि आने वाले टाइम में आपको यही सारी चीज़ें प्लस अपने पास्ट के जो आपको एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं, उन सभी एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपने दूसरे लोगों को भी इसी तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। आपने दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से अपने संयम से कैसे आगे बढ़ते हैं, अपने सोल को कैसे डेवलप करते हैं, अपने आप को कैसे इस एनर्जी में लेकर आया जाता है, इस तरीके की गाइडेंस आपको दूसरे लोगों को देना है। बहुत ही क्लियर क्लियर कट मैसेज है।
फ्रेंड्स, मैं अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पर अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, मेरी खुद की नॉलेज में ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों ही ग्रुप के कुछ लोग हैं, ठीक है जी। तो मैं खुद से हैरान हूँ, इतनी क्लियर कट जो गाइडेंस डिवाइन की मिली है। तो आप लोग भी अगर इस एनर्जी में से किसी भी एक एनर्जी में हैं, तो इन एनर्जी के बेस की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव अभी आपको मिलने वाले हैं। और ये जो डिवाइन की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपकी बहुत लंबे समय की मेहनत है, ठीक है। कार्मिक क्लेंजिंग करना, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा अपना इंटरेस्ट बढ़ाना, फिर उसके बाद में अपना खुद का सेल्फ ग्रोथ करना, खुद का इनर वर्क करना, ये पूरा ही इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ जो आपको ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है, ये जो लूनर इक्लिप्स अभी गया है ना, उसके बाद से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं। और मानकर चलिए कि अभी आपको डायरेक्ट गाइडेंस है कि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस पर आपको एक्शन ले लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप एक्शन लेने से हो सकता है कि आप अभी घबरा रहे हो। रीज़न, क्योंकि आपने इससे पहले ये काम कोई चीज़ नहीं किया है, इस तरह का कोई काम नहीं किया है। आपके लिए ये बिल्कुल नया है, न्यू है। तो जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि कुछ इनसिक्योरिटी हो, बट आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बस आप एक्शन लें, क्योंकि आपके पीठ के पीछे आपके स्पिरिट गाइड खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और वो आपकी चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आप बस अपने इंट्यूशन के प्रति ईमानदार होकर के इस एनर्जी में अपना काम करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई इस एनर्जी की सभी गाइडेंस को आपको देते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी क्लियर कट गाइडेंस मुझे मिली। थैंक यू सो मच माय एंजल, माय सिस्टर, माय स्पिरिचुअल गाइड्स, माय असेंडेंट मास्टर्स। मेरे पास में थैंक यू के अलावा उनके पास में सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जितनी बार थैंक यू करूँ उनको, उतना ही कम है। तो अगर आप भी इस एनर्जी में हैं, तो इस एनर्जी की गाइडेंस का फ़ायदा ज़रूर से उठाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।